फिर से बोलिए क्या बोला आपने? अखिलेश यादव जी जो है पूर्व ये मुख्यमंत्री, कौन है अखिलेश? समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं फिलहाल। माता करनी का अपमान, राणा सांगा का अपमान, रामचरित मानस का अपमान, साधु संतों का अपमान, क्या ये यादव वंश हो सकते हैं? नहीं, ये तो बाबर के वंशज है, इसके नाते ऐसी भाषा है। फिर से बोलिए क्या बोला आपने? अखिलेश यादव जी जो है पूर्व ये मुख्यमंत्री, कौन है अखिलेश? समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं फिलहाल तो। अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया होते, पूर्व मुख्यमंत्री होते, यादव भी हैं, तो अगर भगवान कृष्ण के वंशज होते तो ऐसे शब्द नहीं होता। भगवान कृष्ण का जन्म ही हुआ था राक्षसों का विनाश करने के लिए, दुष्टों के संहार करने के लिए, पापियों का सर्वनाश करने के लिए, और ये पापी की बात करते हैं, पाप की बात करते हैं। माता करनी का अपमान, राणा सांगा का अपमान, रामचरित मानस का अपमान, साधु संतों का अपमान, क्या ये यादव वंश हो सकते हैं? नहीं, ये तो बाबर के वंशज है, इसके नाते ऐसी भाषा है जो है। दुर्भाग्य है कि एक जिसने महाप्रतापी राणा सांगा पे टिप्पणी किया, सुमन जी, तो रामजी लाल हैं। तो रामजी लाल होते तो तत्काल माफी मांग लेते। हम 1 मिनट के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस्लाम को नहीं मानता, तो क्या इस्लाम को गाली देता हूं? अगर आपको सनातन में आस्था नहीं है, महापुरुषों में आपको आस्था नहीं है, तो आप महापुरुष को गाली देने वाले कौन होते हो? किसने आपको अधिकार दिया? इसलिए सुमन से मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस दिन सनातनी जग जाएंगे ना, उस दिन नहीं बोल पाओगे। और पुनः मैं अखिलेश उद्दीन साहब से निवेदन पूर्वक अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को बढ़ावा देना बंद करिए, नहीं तो फिर आने वाला दिन कष्टकारी होगा। जी, योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के न्यू में कानून मिनिस्टर रहे और अंतिम में भागकर योगेंद्र नाथ मंडल को भारत आना पड़ गया अपने परिवार को बचाने के लिए। तो जो मुस्लिम संस्कृति है, फिर मैं कहता हूं, जो मुस्लिम संस्कृति है वो सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय, दूसरा कोई नहीं चलेगा। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण योगेंद्र नाथ मंडल हैं। दूसरा, पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, मुसलमान भारत में ठीक नहीं है, जिस दिन इनकी जनसंख्या बढ़ेगी उस दिन फिर ये दूसरी मांग करेंगे, कब तक इनको देते रहोगे? इसके नाते पाकिस्तान होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया तो सबको पाकिस्तान भेजो, भारत में रहने का अधिकार नहीं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, हमने नहीं कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, डंके की चोट पे कहा, जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया तो मैं खैरात में मुसलमानों को क्यों संपत्ति दूं, खैरात में भारत में रहने को उनको क्यों अधिकार दूं, खैरात में भारत की संपत्ति पाकिस्तान क्यों भेजूं? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, लेकिन उनकी बात को, उनकी विचार को कहा किसी ने माना? आज उसी का परिणाम स्वरूप है कि जम्मू कश्मीर में क्या है, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ा है। उसी का परिणाम स्वरूप है कि पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है, वो भयावह स्थिति है, वो भी जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ रहा है, वो भी बांग्लादेश की ओर पश्चिम बंगाल बढ़ रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।